Hello students, topic tense is in continuation. Now the parts of tense, description is going to be given differently. Today present indefinite, जिसे हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, इंडिकेट्स अनसर्टेनिटी ऑफ द वर्क. इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, तो ये वाक्य इंडिकेट करता है अनसर्टेनिटी ऑफ वर्क, काम की अनिश्चितता. काम होता है बट इट इज नॉट डिफिनिट, इट इज नॉट सर्टेन टू बी डन बाय द डूअर. In Hindi version, you can understand the sentence by in the last of the sentence formulates in main verb ता है, ती है, ते है. वाक्य के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते है जुड़ा रहता है, जिससे ये पता चलता है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल रहे हैं या लिख रहे हैं. It is divided into 4 parts. Present indefinite is divided into 4 parts. Affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative negative sentence. 2 parts, affirmative and negative, will be described today. Affirmative हिंदी में इसको स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, और निगेटिव इज इट शोज निगेशन ऑफ द वर्क. अफर्मेटिव का कंस्ट्रक्शन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट. अब नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट S and ES. What is S and ES? How it is added in main verb first form? यहाँ 2 चीजें विशेष रूप से जानना आवश्यक है. 2 things. If subject is singular number, by adding S it becomes plural. But in the case of verb, because main verb is always in plural form, मुख्य क्रियाएं हरदम बहुवचन में ही होती हैं, उसमें एक वचन नहीं होता. And with singular number subject, S and ES is being added to make the verb singular. एक वचन के कर्ता के साथ क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम वाक्य में एस और एस का प्रयोग करते हैं. अगर कर्ता एक वचन का हो तो उसमें एस जोड़ देंगे तो बहुवचन का हो जाएगा, एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन. व्यक्तिवाचक संज्ञा को छोड़कर किसी भी संज्ञा में आप एस जोड़ते हैं तो वह बहुवचन हो जाता है, लेकिन अगर क्रिया में एस या एस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर बनता है. सो द फॉर्मूला इज गिवन हियर. कंस्ट्रक्शन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस MV1 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट. एंड नाउ नेगेटिव सेंटेंस इन विच नेगेटिव वर्ड इज गिवन इन द मिड्स ऑफ द सेंटेंस. वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द दिया जाता है, नहीं का प्रयोग होता है. फॉर दैट नॉट इज यूज्ड. नाउ हियर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज इंस्ट्रक्टेड. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज प्लस नॉट MV1 प्लस सब्जेक्ट. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज डू एंड डज. डू एंड डज is helping verb of present indefinite tense and it starts from negative sentence. It is not given in affirmative sentence, but in negative sentence do and does. Now
do you use for plural subject? I, you, we, they and other plural subjects. And that is used for singular subject as he, she, it, this, that, all the proper nouns and other singular subjects. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। एंड आफ्टर डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब नॉट इज यूज्ड इन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, नॉट इज यूज्ड टू कंप्लीट नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया डू डज और मुख्य क्रिया के प्रथम रूप के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं एंड इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नाउ बाय एडिंग एस इन कॉमन नाउन it becomes plural, like boys singular, boys is plural, teacher is singular, teachers is plural, girl singular, girls plural. But if this s or es added in first form of main verb, it becomes singular. So the construction of both of the parts, affirmative and negative, is given here, and in detail it is described in what condition do and does helping verb is used in negative sentence and what is the significance of these helping verbs in the construction of negative sentence. Tomorrow we shall discuss on two parts, interrogative and interrogative negative, in detail. Please subscribe and like this video.